मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा हमारे दरमियान से गुज़र रहा है। इसके मुक़द्दस दिन और इसकी मुक़द्दस साअतें हमारे ऊपर जलवा फ़गन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतों से हमें मालामाल होने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन किराम, यकीनन आपको मालूम होगा कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, जिसे कुरान मुक़द्दस के नाम से जाना जाता है। इस मुबारक महीने को कुरान से ख़ास निस्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसलिए इस बाबरकत महीने में कुरान पाक की कसरत से तिलावत करनी चाहिए और अहादीस मुबारका में इसकी तिलावत पे जो सवाब बयान किया गया है उसे हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ख़ास तौर से तरावीह की नमाज में कुरान मुक़द्दस सुनने और सुनाने का एहतमाम किया जाता है। कुरान मुक़द्दस वो बाबरकत और अज़मत वाली किताब है जिसके ताल्लुक़ से नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा फिर ये ख्याल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को उससे अफजल चीज़ अता की तो उसने उस चीज़ को छोटा करार दिया जिसे अल्लाह ताला ने अज़मत अता फरमाई। यह कुरान जैसी बाअज़मत नेमत हासिल होने के बाद अगर आदमी ये समझे कि दूसरे को मुझसे अच्छी किताब और अच्छी चीज़ दी गई तो ये कुरान की अज़मत का गोया इनकार करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अगर कुरान पाक किसी चमड़े में हो तो उसे आग नहीं पहुंचती। अल्लाह अकबर। यानी ये कुरान की सोहबत की बरकत है कि कुरान जिस चमड़े में हो उस चमड़े को आग नहीं लगती। तो जिस मोमिन मुसलमान के दिल में कुरान महफूज हो, भला उस दिल को जहन्नम की आग कैसे छू सकती है और उस मोमिन को जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। एक और मकाम पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल तुरंज की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है, और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता वो खजूर की मिसल है कि उसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा मीठा है, और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है वो इंद्राइन की तरह है कि उसमें खुशबू भी नहीं और मज़ा कड़वा है, और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है वो फूल की मिसल है कि उसमें खुशबू है मगर मज़ा कड़वा है। इससे कुरान पाक की अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक है, यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ़ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अजर है। यानी वो मशक्क़त के साथ कुरान अदा कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मशक्क़त और परेशानी को नज़रअंदाज नहीं फरमाता, बल्कि उसके उस जज्बा और शौक़ की वजह से उसे दोगुना सवाब अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से मशगूल रखा उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ,
और कलामुल्लाह की फजीलत दूसरे कलामों पर वैसे ही है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर। ये हम मुसलमानों की खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी मुक़द्दस किताब अता फरमाई। कुरान पाक की तिलावत के कुछ ज़रूरी मसाइल। कुरान पाक ये इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम है, लिहाजा इसको छूने से पहले आदमी के लिए पाक होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इसके पढ़ने के भी आदाब हैं जो अभी आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत के लिए कुरान करीम का इतना हिस्सा ज़बानी याद करना जिससे नमाज हो जाए फ़र्ज़ ऐन है। यानी हर शख्स के लिए नमाज में पढ़ने के लायक कुरान का याद करना ये इंतहाई ज़रूरी और लाजिम है। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत के लिए सूरह फातिहा और उसके अलावा कुरान करीम की एक बड़ी या उसकी कोई 3 छोटी आयतें या कोई एक छोटी सूरत जैसे सूरह असर, सूरह कौसर या सूरह इखलास वगैरह को ज़बानी याद करना वाजिब है, जिसको सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ने से नमाज अदा हो जाए। मसला, कुरान पाक छूने के लिए वज़ू ज़रूरी है। मसला, तिलावत की कैसेट या सीडी को बेवज़ू छू सकते हैं। मसला, तिलावत से पहले मिसवाक, मंजन या टूथपेस्ट से मुंह साफ कर लेना मुस्तहब है। क्या आदमी कलामे इलाही पढ़ने जा रहा है, उस कलामे इलाही को अपने मुंह से अदा करने का शर्फ मिल रहा है, लिहाजा पहले मुंह को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लेना यह मुस्तहब है। मसला, अगर कोई बगैर वजू कुरान पाक पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो छुए ना, कि कुरान करीम का बगैर वजू छूना ये हराम है। अगर वो पाक है तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। मसला, कुरान देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है, क्योंकि इसमें ज़बान और नज़र दोनों को इबादत का सवाब हासिल होता है। मसला, तिलावत के लिए कपड़ों का पाक होना शर्त नहीं। अगर कपड़ा नापाक है या उस पर कोई छींटा वगैरह लग गया है तो भी आदमी कुरान की तिलावत कर सकता है। मसला, कुरान पाक के अदब व एहतराम में कपड़ों का पाक होना और खुशबू का इस्तेमाल करना ज़्यादा सवाब का काम है। यानी जितना ज़्यादा हो सके आदमी एहतमाम करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे और ये समझे कि ये खुदा का कलाम है जिसे हमें तिलावत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। मसला, तिलावत के वक्त काबे की तरफ मुंह का होना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता किबला की तरफ मुंह होने का ज़्यादा सवाब है। मसला, तिलावत शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना दोनों सुन्नते मुअक्किदा है। मसला, साल में 2 मरतबा पूरे कुरान की तिलावत इस तरह करना कि दोनों मरतबा पूरा हो जाए सुन्नते मुअक्किदा है। मसला, जितनी भी तिलावत करनी हो उसके बीच में किसी और काम में मशगूल न होना बेहतर है। मसला, कुरान पाक को पढ़कर इस तरह भुला देना कि देख कर भी ना पढ़ सके, ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़कर भुला दिया तो वो क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने इस हाल में आएगा कि उसे कोढ़ की बीमारी होगी। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से हमें और आपको महफूज़ व मामून रखे और कुरान मुक़द्दस की तिलावत का जज्बा अता फरमाए। सामीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसे आप शेयर करके सवाब के मुस्तहिक़ बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।